हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग क्लास 9 का रियल नंबर पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर और उनका प्रॉपर्टी। रियल नंबर और उसका प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम लोग एक बातें जान लेते हैं कि अगर आपने मेरा मोशन नहीं देखा तो जाके मोशन देखिए, मतलब लेक्चर वीडियो नहीं देखा तो, है ना, क्लास 9 का अगर मोशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए। फोर्स एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं देखा तो वो भी जाके देखिए, है ना। मैं अपलोड करते रहा हूँ और अपलोड धीरे धीरे मैं सारा अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और अगर बायोलॉजी का आपने वीडियो नहीं देखा तो टिश्यू अपलोड है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ अपलोड है, ठीक है। फुल वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो आइए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। भैया ये रियल नंबर क्या बता है, रियल नंबर के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। ये रियल नंबर क्या चीज़ है। तो रियल नंबर एक ऐसा नंबर है, ये किसी को भी ना नहीं बोलता, है ना। ये बोलता है तुम रैशनल नंबर हो आओ मेरे पास, तुम इरेशनल नंबर हो आओ मेरे पास। रैशनल और इरेशनल को जोड़ने के बाद जो नंबर बनता है उसी को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। रैशनल और इरेशनल को जोड़ने के बाद जो नंबर बनता है उसी को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो हम लोग देखेंगे रियल नंबर क्या है ना। कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, है ना। रैशनल और इरेशनल का जोड़े मतलब कलेक्शन उसका ना, मतलब रैशनल भी हो सकता है उसमें, इरेशनल भी हो सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। दूसरा देखिए, ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट टर्मिनेटिव, है नॉन नेगेटिव, स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। जैसे देखो, है ना, जैसे देखो ये -2, है ना, ये -5, ये सब, है ना। तो रियल नंबर और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ही जोड़ने के बाद जो नंबर बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। अब उसकी हम लोग प्रॉपर्टीज जानेंगे। अगर एक्चुअली में अगर बात किया जाए ना तो ये सब चीज़ मैं जो आज पढ़ाने वाला हूँ आपको, ये हम लोग कहाँ पे पढ़े हैं पता है? क्लास 5-6 में पढ़े हैं, है ना। 5-6 में हम लोगों ने सारा प्रॉपर्टीज पढ़ के रखा है सबका, है ना। दो चीज़ का प्रॉपर्टीज होता है, एक मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टी होता है और एक एडिशन का प्रॉपर्टी होता है। तो हम लोग सबसे पहले एडिशन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, ठीक है। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो मान लीजिए अगर हम लोग दो रियल नंबर को जोड़ेंगे, है ना, अगर हम लोग दो रियल नंबर को जोड़ेंगे तो हमको एक तीसरा रियल नंबर मिलेगा। जैसे हम लोग मान लीजिए 1 + 3 करेंगे तो हम लोग को 4 मिलेगा, है ना। 1 + 3 करेंगे हम लोग को 4 मिलेगा। इसका मतलब ये जो 4 हुआ ना, ये भी रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, हमारे साइंटिस्ट जो थे इसी प्रॉपर्टी को नाम दिए थे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसी को हम लोग नाम दिए थे क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या नाम दिए? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का स्पेलिंग होती है CLOSOUR, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना। ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर हम लोग कोई भी दो रियल नंबर को जोड़ेंगे तो हमको एक रियल नंबर ही मिलेगा, है ना। अगर हम लोग कोई भी दो रियल नंबर को जोड़ेंगे तो हमको जो जोड़ने के बाद जो नंबर मिलेगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ। तो अब हम लोग इसके आगे देखेंगे, है ना। हम लोग तो देखा अपने, अगर आप कुछ उतारना तो उतार सकते हैं आप, कोई आपत्ति नहीं। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग ये देखेंगे ना, अब हम लोग देखेंगे इसी का एक और प्रॉपर्टी। मान लीजिए हम लोग ना बचपन में पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, अगर आप गौर करिएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया ये तो हमने पढ़ा है। A + B + C, अगर हम लोग ये ब्रैकेट को आगे कर लें, A और B को ब्रैकेट में जोड़ ले और C को बाहर कर दे, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। या फिर A को बाहर कर दे, B + C कर दे अंदर, ये भी कर सकते हैं, है ना। या तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, या तो ये भी कर सकते हैं। ये तीनों चीज बराबर है, ये तीनों चीज बराबर है ना। ये तीनों चीज क्या है? बराबर है। ये तीनों चीज क्या है? बराबर है। इसी प्रॉपर्टी को हमारे साइंटिस्ट हमारे मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने नाम दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मानता हूँ ये लेक्चर थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन आपने अगर ये पढ़ा होगा बचपन में तो आपको ये बोरिंग नहीं लगता होगा, लगता होगा कि हाँ भैया एक बार रिवाइज होते चला जा रहा है। मान लीजिए हम लोग ए को यहाँ पे 3 मान लेते हैं, बी को हम लोग 4 मान लेते हैं, है ना, और सी को हम लोग 8 मान लेते हैं। तो पहले हम लोग दोनों क्या कर सकते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 3 7 प्लस में 8, है ना, 15 हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ए को हम लोग 3 माने हैं प्लस बी को हम लोग 4 + 8, 8 4 12, 8 + 4 3 + 12, 12 और 3 50, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब हम लोग a + c करेंगे। क्या a + c करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, a + 3 + 8 करेंगे, प्लस में b हमारा क्या है, b हमारा क्या है, यहाँ पर b हमारा क्या है 4 है। इसका मतलब यहाँ पे 8 + 3 11 + 4 = 50। क्या हमारा तीनों में एक ही आंसर आया क्या, हमारा तीनों में एक ही आंसर आया क्या? हाँ, यही वाले प्रजाति को हमारे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नाम दिया। क्या दिया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नाम दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। वीडियो बन रहा है तो हाँ बन रहा है। यही है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। पहला हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है, दूसरा हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। और तीसरा हमारा जो प्रॉपर्टी है, अगर आपको प्रॉपर्टी उतारना है तो आपको कृपया करके आप उतार सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी। ओ मैंने नाम क्यों बता दिया, नाम नहीं बताया, है ना। इसमें क्या होता है, या a + b करे, है ना, या b प्लस में a करे, हमारा बात सेम होता है। इसका मतलब क्या हो भैया, इसका मतलब ये हो भैया कि अगर हम लोग 3 को अगर 4 में जोड़ेंगे या 4 को 3 में जोड़ेंगे तो हमारा बात सेम ही आएगा, हमारा बात जो होगा वो सेम ही आएगा, है ना। या हम लोग 4 + 3 कर लें या 3 + 4 कर लें, बात सेम आएगा। लेकिन यही अगर हम माइनस में करेंगे तो ये बात सेम नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर नहीं होगा। जब हम लोग माइनस की बात करेंगे तो अगर यहाँ पे माइनस की बात करते तो ये इज नॉट इक्वल टू होता, मतलब ये इसके बराबर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये इसके बराबर है, क्योंकि अब हम लोग एडिशनल में कहीं पर भी इसको करें, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये उसके बराबर हो जाएगा, ये उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है भैया, है ना। इसी वाले प्रजाति को हम लोग, हमारे मैथमेटिशियन जो थे वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नाम दिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। इसी को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? पहला हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी है, कोई भी नंबर को जोड़ो एक रियल नंबर ही मिलेगा। दूसरा हमारा है ना, दूसरा हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या बोलता है, या a + b + c करो, है ना, या a b को ब्रैकेट में ले लो, या b c को ब्रैकेट में ले लो, या a c को ब्रैकेट में ले लो, हमारा जो आंसर होगा वो सेम देगा। इसी को हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तीसरा वाला जो प्रॉपर्टी है हमारा, वो बोलता है कि a + b कर लो तुम, या b + a कर लो, हम लोग को आंसर सेम ही मिलेगा। 3 + 4 कर लो 7 आएगा, ये 4 + 3 कर लो 7 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलता है। क्या बोलता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलता है, ठीक है। अब हम, ठीक है, अगर आप इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतार सकते हैं, अपने पेन कॉपी में नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग क्या, वो पढ़ेंगे हम लोग एक और अच्छा वाला प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए एक ये प्रॉपर्टी है, इतने सारे प्रॉपर्टी पढ़े तो एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। अगर 0 को कोई भी नंबर से जोड़ेंगे, अगर 0 को कोई भी नंबर से जोड़ेंगे तो हमको वो संख्या मिलेगा। अगर 0 को कोई भी नंबर से जोड़ेंगे, अगर 0 को कोई भी नंबर से जोड़ेंगे तो हमको वही संख्या मिलेगा, है ना, 0 नहीं होगा। तो इसी वाले प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। कोई भी नंबर को किसी 0 के साथ जोड़ेंगे तो हमको वही सेम संख्या मिलेगा। हमको क्या मिलेगा? वही सेम संख्या मिलेगा। इसी को हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये था हमारा एडिटिव, है ना, एडिटिव प्रॉपर्टी, है ना, जोड़ वाला प्रॉपर्टी ये था। अब हम लोग पढ़ेंगे गुना वाला प्रॉपर्टी, पढ़ेंगे।
गुना वाला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, गुना वाला प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, है ना। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जो एडिशनल में पढ़े थे, कोई भी रियल नंबर को रियल नंबर के साथ जोड़ेंगे तो हमको एक रियल नंबर ही मिलता है। तो इसमें भी हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे, कोई भी रियल नंबर को कोई भी रियल नंबर के साथ गुना करेंगे, कोई भी रियल नंबर के साथ गुना करेंगे तो हमको एक रियल नंबर ही मिलेगा, है ना, रियल नंबर ही मिलेगा, है ना। कोई भी रियल नंबर को अगर एक हम रियल नंबर के साथ गुना करेंगे तो हमको एक रियल नंबर ही मिलेगा, है ना, रियल नंबर 3 मिलेगा, हाँ, रियल नंबर 3 मिलेगा। कोई भी रियल नंबर को किसी भी रियल नंबर के साथ गुना करेंगे तो एक हमको रियल नंबर ही मिलेगा। यही वाले प्रजाति को हमारे जो मैथमेटिशियन थे वो बोले थे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे इसको, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना। दूसरा जो हमारा प्रॉपर्टी है, दूसरा मतलब मान लीजिए हमको एग्जांपल ले लेते हैं, 4 × 3 = 12, ये हमारा एग्जांपल है। भैया अब आप लोग एग्जांपल ले लेते हैं, लो भाई तो एग्जांपल तो दे रहा हूँ ना, है ना, एग्जांपल तो दे रहा हूँ ना। अब हम लोग जो पढ़ेंगे ना, अब हम लोग पढ़ेंगे एक और प्रॉपर्टी, है ना। इसमें भी 5 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसे हम लोग एडिटिव इन्वर्स में एडिशन वाला में 5 प्रॉपर्टी पढ़े। एक ये प्रॉपर्टी है हमारा, एक दूसरा ये प्रॉपर्टी है हमारा, A गुना B गुना C, है ना, A गुना B गुना C, है ना, A गुना B गुना C = A गुना B गुना C = A गुना C गुना B, है ना, ऐसा भी हो। इसी चीज को हम लोग यहाँ क्या नाम देते हैं, इसी चीज को हम लोग नाम देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। ये प्रॉपर्टी का नाम भैया, ये प्रॉपर्टी का नाम है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक हमारे पास और प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग एक और प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्या नाम है उसका, इसको हम लोग बोलेंगे, अगर हम लोग A गुना B करें वो B गुना A के बराबर ही होगा। अगर 3 गुना 2 करें तो वो 2 गुना 3 के बराबर ही होगा। इसका मतलब ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। इसी चीज को हम लोग नाम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसी चीज को हम लोग क्या नाम देते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। इसमें भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन अगर जगह नहीं मिलने के कारण हम लोग ले लेंगे, है ना। रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर को रियल नंबर के साथ गुना करेंगे तो रियल नंबर ही मिलेगा। अगर A को B के साथ और C के साथ गुना करेंगे तो ABC कैसे भी करके करें तो वही नंबर मिलेगा। और ये है हमारा, कोई भी नंबर को अगर हम किसी नंबर के साथ गुना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कोई A को अगर B से गुना करें या B को अगर A से गुना करें तो हमको सेम नंबर मिलेगा, जो कि हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। अगर आपको ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अभी देखिए, एक बात बताइएगा हमको, जैसे हम लोग एडिशन में किसी नंबर को अगर 0 से जोड़े तो हमको वो सेम नंबर मिलता है, क्या गुना में वैसा चीज लागू होगा क्या गुना में कुछ वैसा चीज लागू होगा क्या? तो आपका जवाब आएगा जी नहीं भैया, वहाँ से बड़ा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जैसे हम लोग एडिशन में पढ़े थे, है ना, एडिशन में पढ़े थे, किसी संख्या को अगर हम 0 के साथ जोड़े हैं तो हमको क्या मिलता है, वही संख्या मिलेगा। लेकिन अगर हम वही चीज़ अगर गुना में लागू कर दे तो हमको 0 मिल जाएगा, है ना। अगर हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, जो कि मेरे लिए लाभदायक नहीं है। अगर मान लीजिए अगर हम A के साथ अगर हम 0 को गुना करें तो हमको 0 ही मिलता है। अगर हम A के साथ 0 को गुना करेंगे तो हमको 0 ही मिलेगा, जो कि हमको फायदा नहीं है। इसीलिए हम लोग ये काम करते हैं, A के साथ अगर 1 को गुना करेंगे तो हमको A मिलेगा। इसी तरह अगर B के साथ हम लोग 1 को गुना करें तो हमको B मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, जो भी नंबर को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो वो सेम नंबर मिलेगा। यही वाले प्रॉपर्टी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको।
है ना। अगर हम लोग एक को अगर 1 से गुना करें तो हमको 1 ही मिलेगा। तो उसी तरह अगर a को 1/a से गुना करें, है ना, 1/a से गुना करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और ये कट जाएगा, हमारे पास आंसर बच जाएगा 1। अगर हम लोग b को, है ना, 1/b से गुना करें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, है ना। अगर हम लोग c को अगर 1/c से गुना कर दे तो हम लोग को c मिल जाएगा। ये वाला जो है ना, ये वाला प्रॉपर्टी आपको आगे तुरंत अभी देखने को मिलेगा और हम लोग को इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है ना। एक बात और, जब भी हम लोग को है ना, जब भी हम लोग को ऐसा कुछ देखने को मिलेगा ना, अभी हम लोग आगे की ओर जब बात करेंगे ना तो हम लोग ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, है ना। अगर ऐसा कुछ देखने को मिला तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, है ना। इसको हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, है ना। अगर इसको हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। एक और इसमें है, क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ना क्या है, अगर हम यहाँ a है डिवाइड बटे अंडर रूट ऑफ ये b है, तो इसको हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ a बटे b, है ना, अंडर रूट ऑफ a बटे b। अगर जो कट रहा है तो कटा देंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही रहने देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे सवाल में आने वाले हैं। अभी हम लोग जो सवाल करेंगे ना वो सवाल में आएगा ये सब चीज़, है ना। ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और हम लोग अच्छी तरीके से भी सवाल करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कोई सवाल देखेंगे। ये सवाल क्या बोलता है हम लोग को, है ना, ये सवाल क्या बोलता है, ये बोल रहा है कि हमको ऐड करो, है ना, हमको जोड़ो। भैया जोड़ने का मतलब होता है बीच में प्लस होना चाहिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं, है ना, यहाँ पे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, तो एक काम करते हैं, एक बार क्वेश्चन को हम लोग और फिर से लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग जोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे, √5 - 2√2। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट को हटाने से पहले 3√4 ब्रैकेट को यहाँ पे हटा देते हैं, है ना। 3√5 + 7 ये प्लस हो जाएगा, √5 ± -2√2, है ना। क्या ये समझ में आ रहा है ना कैसे किए हम ये सब चीज़, है ना। ये सब चीज़ कैसे किए, ये सब ये छोटा छोटा कैलकुलेशन है भैया। अगर आपको जोड़ घटा गुना भाग आता है तो ये सब चीज़ आसान हो जाएगा आपके लिए, नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो बताने का चीज़ है ना, यहाँ से जो बताने का चीज़ है वो हमको बता देते हैं आपको। यहाँ से ना जो चीज़ सेम दिख रहा है ना, उसको सेम वाले के साथ करेंगे, है ना। इसका मतलब यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √5 है, ले क्या भैया, इसका प्रजाति मिल गया हमको 3√5 प्लस में √5, है ना। उसके बाद √5 यहाँ पे √7 है, यहाँ पे √7 है और यहाँ पे √2 होना चाहिए, है ना। यहाँ पे √2 होना चाहिए, √2 होगा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी √2 होगा, क्वेश्चन में गलती है ना। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, √2 होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच के रह गया, प्लस में 7√2 माइनस में 2√2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 3√5 प्लस √5 तो क्या हो जाएगा 4√5 प्लस 7 में से 2 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 में से 2 चल जाएगा तो 5√2। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर आपको उतारना तो उतार सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि 6√7 बाय मतलब इंटू में √7, है ना। √7 × √7 का होल स्क्वायर। अब हमको एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्क्वायर और रूट जो होता है ना जानी दुश्मन होता है ना। स्क्वायर और रूट जो होता है ना वो जानी दुश्मन होता है। उसको ये काट देगा तो हमारे पास बच के रह जाएगा 7 6 जा 42, है ना। यहाँ पे जो होता है ना ये दोनों जानी दुश्मन होता है, स्क्वायर और अंडर रूट ये दोनों जानी दुश्मन है। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देगा दोनों को, और फिर हम लोग क्या कर लेगा। इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करना मतलब यहाँ पे अगर कुछ नहीं तो हम लोग डॉट मान लेंगे, मतलब ये गुना है। इसका मतलब एक बार इससे इसको गुना करो तो ये हो जाएगा 15, एक बार इसको इससे गुना करो तो ये क्या हो जाएगा 3√5, है ना। एक बार इससे गुना करो तो ये क्या हो जाएगा 5√3,
है ना 5√3। अब एक बार इससे गुना करो तो ये क्या हो जाएगा इंटू में √15, है ना। उसके बाद देखो हम बोले थे ना रूट वाले टर्म को एक साथ करो, बिना रूट वाले टर्म को भगा दो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये और भी सिंप्लीफाई होगा क्या, ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा। ये इससे गुना करो यहाँ लिखो, ये इससे गुना करो यहाँ लिखो, तो ये इससे गुना करो यहाँ लिखो, ये इससे गुना करो यहाँ। हाँ ठीक है, ये और सिंप्लीफाई होगा क्या, नहीं होगा ना, नहीं होगा, हाँ नहीं हो, नहीं हो। ठीक है, क्या दिमाग समझ में आ गई, ये है हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर, है ना। अब लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग क्या करेंगे ना, ये क्वेश्चन करेंगे, है ना, ये क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन करने से पहले माय डियर, है ना, ये क्वेश्चन करने से माय डियर, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ ना फॉर्मूला लिखाता हूँ। वो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, है ना। वो फॉर्मूला अगर याद है ना तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। वो फॉर्मूला क्या है भैया, थोड़ा जल्दी बता दीजिए हमको, है ना। बता रहा हूँ, तुरंत बता रहा हूँ, फॉर्मूला तुरंत बता रहा हूँ, है ना। कोई दिक्कत नहीं हमारे फॉर्मूले में। फॉर्मूले में क्या है ना, पहला जो फॉर्मूला है ना हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए प्लस बी, दूसरा है ए माइनस बी, ये है उसका फॉर्मूला। दूसरा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तीसरा जो फॉर्मूला हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तीनों जो फॉर्मेट है ना, ये तीनों फॉर्मेट थोड़ा गौर से देखिएगा भैया घर जाकर, है ना, तभी तो आपको बातें याद रहेगी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49। ठीक है, उसके बाद ये इससे इसको गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस में 7√7, है ना, 7√7। ये इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 7√7। ये इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 49, है ना। ओ ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर, है ना, √7 का स्क्वायर। ये दोनों जाने दुश्मन है, कट जाएगा, ये प्लस और ये कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 49, है ना, माइनस में 7। 49 माइनस में 7 अगर करेंगे तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो 42 बच के रह जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते भैया, हम लोग कब तक ये गुना 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 करते रहेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते भैया, है ना। तो हम लोग अभी तुरंत एक फॉर्मूला पढ़े हम लोग, है ना, अभी तुरंत एक फॉर्मूला पढ़े। जो भी फॉर्मेट ए प्लस बी या ए माइनस बी के फॉर्म में दिखा होगा तो हम लोग इसको क्या ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हम लोग इसको ए मान लें क्या, ठीक है भैया ए मान लेते, इसको हम लोग बी मान लेते। जैसे इसको हम लोग ए मान लेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस में बी का स्क्वायर, है ना, बी का स्क्वायर मतलब वो कट जाएगा तो माइनस हो जाएगा 7, जो हमारा आंसर आ जाएगा 42 आ जाएगा। एक बार में आंसर निकल जाएगा, है ना, एक बार में क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा, है ना। एक बार में हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा, वो भी फॉर्मूले के थ्रू, अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो, है ना। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कहीं पे कॉपी में नोट कर सकते हैं और याद भी करेंगे, है ना। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा वाला सवाल करते हैं। अब हम लोग ये वाला सवाल करते हैं। ये वाला सवाल में क्या है ना, ये वाला सवाल हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। एक तो हम लोग इसको दो बार लिख करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरह जिस तरह किए यहाँ पर। एक बार तो हम लोग ऐसा लिख करके इसको मल्टीप्लाई इस तरह करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको डबल बार लिखेंगे, मतलब इसको एक बार हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इसको एक बार हम ऐसे लिख करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब इंटू फिर इक्वल टू 11 प्लस √13। इस तरह करके हम लोग एक बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है तो फिर ये करने की क्या जरूरत है भैया, हमको इससे गुना करेंगे, फिर इसको एक बार इससे गुना करेंगे, फिर एक बार इसको इससे गुना करेंगे, फिर एक बार इसको इससे गुना करेंगे, है ना। इतना सब ना करके हम लोग को ना, जब आप यहाँ पढ़े होंगे ना लर्न विद रंजन के चैनल पर, तो आपको इतनी सारी करने की बात नहीं करनी होगी। ये बहुत लंबा प्रोसेस बन जाता है ना, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ना, मैंने फॉर्मूला लिखा है, देखो कहाँ गया फॉर्मूला भैया, ये देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ, क्या इसके टर्म में ये चीज़ है क्या,
क्या सेम टर्म में ये चीज़ है क्या? बोलोगे हाँ भैया सेम टर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ए स्क्वायर, ए इसको अगर हम ए मान ले, इसको हम बी मान ले, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है भैया। तो अंडर रूट ऑफ 11 का होल स्क्वायर प्लस में, है ना, अंडर रूट ऑफ 13 का होल स्क्वायर प्लस में 2 रूट 11 इंटू रूट 13, है ना, 2 रूट 11 इंटू रूट 13। तो हम लोग को यहाँ से एक्चुअली क्या निकल के आता है, हम लोग को पता है रूट और स्क्वायर जानी दुश्मन है, रूट और स्क्वायर जानी दुश्मन है, तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास बच के रह गया 11 प्लस 13, है ना, प्लस 2, है ना, 2। अब ये जो है ना, इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 11 इंटू 13, है ना, 11 इंटू 13 हो जाएगा। तो 11 इंटू 13 कितना हो जाएगा भैया, है ना, 11 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 11 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 3, है ना, 1 ना 143, ठीक है, क्या हो जाएगा 143। 11 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 4, 2 प्लस 2 और उसके बाद ये 143 हो जाएगा। तो ये जो हो गया ना, ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम इसको डबल बार लिख करके भी करेंगे ना, यही आंसर आएगा हमारा। क्या इतनी बात समझ में आ गई ना? अगर आप हमसे पढ़े होंगे तो आप ये वाली बातें सोच सकते हैं, लेकिन आप कहीं और से पढ़ करके आए हैं तो फिर आप लोग को ये वाली सोचने वाली बात नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि इस तरह का पढ़ाई सिर्फ हमारे चैनल पे होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि सर भैया आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने चैनल का, ना बाबू ना, ऐसा ना कुछ है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा आपको। तो ये हुआ हमारा इसका आंसर। तो हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। हाँ भैया आप ये इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे लिख दिए, है ना, ये है हमारा बाबू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है ना, वो क्वेश्चन बनाने में आसान लगता है ना। जो क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है वो क्वेश्चन बनाने में आसान लगता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको देखेंगे। तो जब भी हम लोग इस तरह के सवाल बनाएंगे ना, तभी हम लोग को एक चीज का ध्यान रखते हुए बनाना है। एक चीज का क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्या चीज है वो, हम लोग को सबसे छोटा वाला जो रूट में है ना, क्या वह चीज बड़ा वाला रूट के अंदर आ रहा है ना, तो हम लोग पहले वो चीज देखेंगे एक बार कि आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब 72 इसके अंदर आ रहा है कि नहीं, 72 इसके अंदर आ रहा है कि नहीं। अगर इसके अंदर आ रहा होगा तो हमारा काम आसान बन जाता है। अगर 72 सब इसके अंदर आ रहा होगा तो हमारा काम क्या हो जाता है, आसान बन जाएगा। देख लेंगे भैया, है ना। एक बार हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, है ना, √72 डिवाइड बाय 5 √72, है ना, प्लस में 3, अब प्लस में 3 और √288। तो हम लोग देखेंगे 72 इंटू 4 में कितना आ जाएगा। हाँ 288 आ रहा है 4 टाइम्स में, है ना, 72 टाइम्स 488 आ रहा है। तो इसको मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 72 इंटू में 4, है ना, माइनस, है ना। तो 72 में इसमें आ सकता है, तो 8, 72 इंटू 8 टाइम्स में आएगा 16 के 6 आंसर और नहीं 8 आना चाहिए ना, 9 टाइम्स में आएगा 72 इंटू 9 देख लेंगे, एंड 9 18 हाँ 9 टाइम्स में आएगा। कितना टाइम्स में आएगा, 9 टाइम्स में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 √72 इंटू 9। अब हम लोग यहाँ पे ना थोड़ा सा पीछे हम लोग एक टर्म पढ़े थे। जब भी कोई नंबर ऐसा होगा ना, कोई भी नंबर ऐसा होगा ना, तो हम लोग इसको √a इंटू √b लिख सकते हैं। जब भी कोई नंबर ऐसा होगा ना, तो इसको हम लोग इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब भी कोई नंबर ऐसा होगा तो उसको इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ भैया लिख सकते हैं, आप बताए थे पीछे, है ना। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, √72 डिवाइड बाय, है ना, 5 √72 प्लस 3 √72 इंटू
4 है ना -2√72 इंटू √9। ये थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, बड़ा हो गया तो क्या हो गया, बड़ा होगा तो अच्छा लगेगा बनाने में, आसान भी लगेगा बनाने में। तो इसको हम लोग फिर से लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या क्या और चीज छोटा कर पा रहे हैं, है ना। जब भी बड़ा सवाल होता है ना तो उसको छोटा कितना छोटा कर पाएंगे वो देखेंगे, है ना। बारीकी से उसको छोटा करने की हम लोग कोशिश करेंगे, तो हम लोग इसको बारीकी से छोटा करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा √72 अपॉन में 5√72 प्लस 3, है ना 3। 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट थोड़ा सा दिखाएंगे आपको, एक चीज दिखाएंगे यहाँ पर। क्या इस चीज को हम 2 लिख सकते हैं क्या? हाँ भैया 2 लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पे 2 बचेगा तो ये इसी के साथ आके इंटू हो जाएगा, तो हम इसको क्या डायरेक्ट 3 × 2 6 करके लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 6√72, है ना। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 6√72, ठीक है भैया, हाँ लिख सकते हैं। अब देखिएगा, क्या ये √9 को हम लोग 3 लिख सकते हैं क्या? हाँ भैया लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2, तो हो जाएगा यहाँ पर -6√72। क्या ये चीज आपको समझ में आई क्या? क्या ये चीज आपको समझ में आई क्या? जो हम अभी बताए क्या ये चीज समझ में आई क्या? तो हम लोग इसको पहले ये रूट वाला जो टर्म है ना, इसको हम लोग और छोटा कर लेंगे। ये 2 लिखा सकता है ना। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो अंडर रूट में जो भी नंबर हो उसका परफेक्ट स्क्वायर निकल गया। ये 3 हो गया, तो ये 2 को इसके साथ इंटू करेंगे, ये 3 को इसके साथ इंटू करेंगे। जब भी इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो हमारे पास ये चीज आकर के मिल जाएगा। तो हम लोग को सेम चीज विद डिफरेंट साइन मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ भैया कि यहाँ पे +√72 मिल रहा है, यहाँ पे -√72 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक सेम चीज ऑपोजिट साइन में मिले तो वो दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बच गया हमारे पास 72 अपॉन में 5√72। तो यहाँ से 72 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो आंसर बच के रह गया वो रह गया हमारे पास 1/5। तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे आके हमारा आंसर मिलता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग दूसरे वाले सवाल पे अभी आएंगे। तो चलिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा भैया आपने जो ये क्वेश्चन लाया कहाँ से लाया, है ना, कहाँ से लाया? जी भैया आपके लिए थोड़ा आसान है, मतलब भारी दिख रहा होगा, लेकिन जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो ये आसान क्वेश्चन बन जाता है भैया, है ना, ये आसान क्वेश्चन बन जाता है। हाँ भैया, ये तो आपकी बात मान ली, आसान बन जाएगा, लेकिन कैसे बनेगा भैया? एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना जरूरी है। जब भी हम लोग 1/4 डिवाइड 8/16 करते थे तो हम लोग क्या करते थे, ये डिवाइड में था ना, ये जब डिवाइड में था तो इसको हम लोग क्या करते थे, तो इसको जब हम लोग डिवाइड में था तो इसको हम लोग ऐसे लिखते थे। याद करिएगा, अगर आपने भिन्न का जोड़ पढ़ा होगा, मतलब भिन्न का भाग पढ़ा होगा, मतलब फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने कैसा पढ़ा होगा, है ना। जब भी हम लोग डिवाइड का टर्म आता है ना तो हम लोग इंटू का टर्म लगाते हैं। इंटू का टर्म लगाने के बाद क्या हो जाता है, ये बोलता है कि भैया जब हम भागा से गुना में गए तो एक काम करो, हम लोग दोनों अपना भी जगह भी चेंज कर लो। बोलता है सही बात है, चलो तुम्हारी मर्जी। जब हम लोग भागा से गुना में आ गए तो अपनी जगह भी चेंज कर लो। बोलता है ठीक है, अपनी जगह भी चेंज कर लेते हैं, है ना। तो 16/8 हो जाता है। कुछ इस तरह हम लोग लिखते हैं, जिसको अगर डिवाइड में होता है। जब भी हम लोग डिवाइड से इंटू में आते हैं तो क्या करते हैं, तो डिवाइड से जब भी हम लोग इंटू में आएंगे तो ये वाला बोलेगा कि भैया जब हम लोग डिवाइड से इंटू में आए हैं तो अपना जगह भी चेंज कर लो। बोलेगा ठीक है भैया, जगह भी चेंज कर लो। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देते हैं, है ना। इसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। सेम प्रोसेस यहीं पर भी अप्लाई करेंगे हम। उसके बाद हमारा जो दिखेगा ना आंसर आने का जो तरीका, मतलब आंसर जो आने वाला होगा ना वो हम लोग को दिख जाएगा। कैसे भैया दिख जाएगा, है ना, कैसे भैया दिख जाएगा, है ना, ऐसे दिखेगा भैया, ऐसे दिखेगा। 1 मिनट रुकिए भैया, हमको थोड़ा सा लिखने दीजिए इसको। √a² - b² प्लस में a। ये a जो है ना इसके अंदर में नहीं है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा भैया, नहीं तो है ना ये अंदर में नहीं है। उसके बाद √a² प्लस में b², ये b² इसके प्लस में b, है ना। उसके बाद जब हम उसको यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे तो ये वाला ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा।
तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, है ना, ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए, प्लस नहीं है माइनस, है ना, अरे बाबू माइनस बोलते हैं इसको हम लोग ना, थोड़ा मेरा जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज में बोल रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है ना। आजकल के जो बच्चे हैं ना ऐसा प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, तो हम लोग को देख के हाय माय गॉड, यहाँ पे दर्द होता बाबू, यहाँ है ना, जो प्रोनाउंसिएशन लैंग्वेज को बोलेगा लैंग्वेज, वाज, ईज, क्या बाबू क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, है ना, रीडिंग कर लो ठीक से, है ना, रीडिंग कर लो। और आजकल के जो बच्चे हैं ना बड़ा खतरनाक है बाबू, बहुत खतरनाक, है ना। जब मैं उसके एज में था हमको सिर्फ एक ही चीज आता था, उसका स्पेलिंग GUN, बस यही चीज आता था, गन मतलब हम जानते थे गोली होता। लेकिन अभी का जो बच्चा है ना, गन का कितना क्वालिटी है सब याद है उसको, है ना। हमको सिर्फ GUN ही आता था, गन, है ना, उसको याद था बहुत चीज, है ना, उसको पूरा गन का कैटेगरी याद है, कौन गन कहाँ पे यूज हो जाता है, कौन गन किसका काम आता है, कब आता है, सब याद है उसको, है ना। अब चलिए फालतू वाली बातें ना करते, नहीं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने सवालों पे कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर दे भैया, ऊपर कर दिए, इसको हम लोग नीचे करेंगे। तो यहाँ पे जो नीचे करेंगे इसको हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में बी, है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भैया, सवाल आसान लगेगा और आपको मजा भी आएगा, मजा ना आएगा तो बोलिएगा, है ना, क्योंकि आप लोग लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल में पढ़ते, देखो पीछे लिखा हो, है ना। तो हम लोग यहाँ पे, है ना, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में ए, यहाँ पे देखो तो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओह माय गॉड, ये तो कुछ देखा जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा, देखा जैसा नहीं लग रहा, है ना, देखा जैसा नहीं लग रहा भैया, लग रहा, अभी लगेगा आपको। क्या हम इसको P मान सकते हैं क्या, इसको Q मान सकते हैं क्या? जब इसको Q माने A को, तो यहाँ पे इसको Q मान सकते हैं क्या, इसको P मान सकते हैं क्या? तो ये क्या आपको P प्लस Q, P माइनस Q का फॉर्मेट में दिख रहा है क्या? जब हम इसको P माने, इसको Q माने, इसको Q माने, इसको P माने, तो हमको P माइनस Q और P प्लस Q के फॉर्मेट में दिख रहा है क्या? बोलिएगा हाँ भैया दिख रहा है ना, आप बोलिएगा हाँ भैया दिख रहा है। तो बस अब देखिए नीचे वाले टर्म को, क्या ये P प्लस Q के टर्म में दिख रहा है क्या? ये P माइनस Q के टर्म में दिख रहा है क्या? आप बोलिएगा हाँ भैया दिख रहा है। तो लगाओ ना भैया, फॉर्मूला लगाओ तो पहले क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन को क्या करो, देखो बाबू देखो, ठीक है, उसके बाद ही सॉल्व करो, है ना, उसके बाद ही सॉल्व करो। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये P और Q थोड़ा उल्टा है, थोड़ा उसको सीधा कर लें क्या, तो इसी स्टेप में हम लोग इसको सीधा कर लेते हैं, इसी स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं, है ना। ये तो ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे, है ना, इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे। एक मिनट हो जाइए भैया, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं हम, है ना। इस ए को हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है, इस ए को हम लोग क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। जब ए को बाहर कर लेंगे हम, तो हमारे पास जो बच के रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना चीज बच के रहेगा हमारे पास। क्या किया हमने किया कि यहाँ पे जो हम लोग पीछे उल्टा करके जो लिखे थे ना, उसको हम लोग सीधा करके लिख दिए। जो उल्टा करके लिखे थे ना, ये ए इधर था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ए इधर है, हम लोग इसको उल्टा करके लिख दें क्योंकि वो हमारा सही फॉर्मेट में मिल जाए, है ना, इसीलिए। तो हम लोग क्या, ये P है हमारा, ये Q है, ये P है हमारा, ये Q है, ये P है, ये Q है, ये P है, ये Q है। तो P प्लस Q, P माइनस Q, P प्लस Q, P माइनस Q का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। क्या यही चीज फॉर्मेट हो जाएगा क्या? तो हम लोग इसी चीज के फॉर्मेट में इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीज हो जाएगा ऊपर में, हाँ भैया ये चीज हो जाएगा हमारे ऊपर में। नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीज हमारे पास हो जाएगा, ठीक है भैया। अब हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर और रूट जानी दुश्मन है, तो ये अपने आप को कैंसिल कर देगा,
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो बच के रह गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भैया ये प्लस बी स्क्वायर क्यों लिखे, तो माइनस स्क्वायर, अरे बाबू माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, इतनी बात समझ में आ गई ना। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। हम आपको एक बात बोले थे, जब भी है ना, जब भी है ना दो अलग अलग नंबर या दो अलग अलग नंबर विथ डिफरेंट साइन है ना, दो सेम नंबर, भाई सॉरी, यहां से समझ में आ गई। हम आपको बोले थे दो सेम नंबर विथ डिफरेंट साइन, दो सेम नंबर विथ डिफरेंट साइन, दो सेम नंबर विथ डिफरेंट साइन। जब भी हमको दो सेम नंबर विथ डिफरेंट साइन से मिलेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये हमको पता था भैया, कैंसिल आउट कर देंगे, वो हमको पता था भैया। तो हमारे पास जो बच के रह गया वो बच के रह गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जो हुआ हमारा, ये हुआ हमारा आंसर है ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हुआ हमारा आंसर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो फिर क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए और कॉपी में रखिए। फॉर्मूला आना चाहिए भैया, फॉर्मूला आना चाहिए, बहुत मेन है हमारे लाइफ में फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे वाले सवाल में देखेंगे और इससे अच्छी वाले सवाल आप सभी ने नोट कर लिया होगा। हम लोग अभी आगे वाले सवाल में चलेंगे। तो चलिए अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग को ना ऐड करना है। जी भैया ऐड करना है, समझ में आ गया भैया क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे पहले, है ना, सबका साइन लिखेंगे, इसको लिखेंगे पूरा। ठीक है, इसको एक बार और लिखेंगे, है ना, ब्रैकेट हटाओ, इसको पूरा लिखो, ब्रैकेट हटाओ, इसको पूरा लिखो, है ना, ब्रैकेट हटाओ, इसको पूरा लिखो, है ना, ब्रैकेट हटाओ, इसको पूरा लिखो, है ना, ब्रैकेट हटाओ, इसको पूरा लिखो, ब्रैकेट हटाओ, इसको पूरा लिखो, है ना। जब हम लोग इसको ब्रैकेट हटा के लिखेंगे प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस में 11 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? माइनस ही रहेगा और फिर क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, है ना, माइनस ही रहेगा, फिर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा। जैसे ही ब्रैकेट हटा तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग रूट वाला टर्म अगर मिलेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक रूट वाले को साथ करेंगे, है ना, साथ करेंगे। 2/3 रूट 7, यहाँ पे भी रूट है, प्लस में 1/3 रूट 7। उसके बाद रूट 7 वाला रूट 7 के साथ मिल गया, रूट 2 वाला को रूट 2 वाला के साथ करेंगे, -1/2 रूट 2, है ना, प्लस 3/2 रूट 2, है ना। अब ये जो 11 वाला जो टर्म है ना, इसको 11 वाला के साथ करेंगे, 6 रूट 11 माइनस रूट 11, है ना, रूट 11 माइनस रूट 11। क्या इतनी बात समझ में आ गई, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 1 रूट 7, है ना, 1 रूट 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 रूट 7, है ना, 1 रूट 7 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 1 रूट 7? अरे भाई ये देखो 2/3 है, प्लस में 1/3, ये क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, 3 कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लिखे या ना लिखे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जी भैया हाँ, हमको 1 नहीं लिखना है, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, है ना। 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए थे ना, तब से हम लोग अपनी मर्जी का चलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखो तो क्या करेंगे हम लोग, 3 में अगर 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/2, तो ये भी कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा रूट 2, है ना। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे एक अगर माइनस घट जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस में 5 रूट 11, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे भैया 5 रूट 11 कैसे लिख दिए? अरे भाई मतलब तुम्हारे पास 6 आम है और 1 आम किसी को दे दिए हो तो कितने बच जाएंगे, 5 आम। भैया आप तो बच्चा वाला सवाल के जवाब, बच्चा वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबू, तुम लोग बच्चा ही हो, है ना। देखो यहाँ पे एक ही तो घटा रहे हैं ना, इससे अगर 1 घटा रहे, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम लोग 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, समझ में आया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। उसके बाद 6 रूट 11 माइनस रूट 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 रूट 11, तो ये होगा हमारा आंसर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई है इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, हम लोग ये वाला सवाल देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, हमने पिछला वाला सवाल में एक बात बताता आपको कि जब भी हम लोग को इस तरह का टर्म मिले तो हम लोग देखेंगे कि क्या
छोटा वाला टर्म को कॉमन मिल रहा है क्या, छोटा वाला टर्म कॉमन मिल रहा है क्या, देखेंगे। अगर कॉमन मिल रहा होगा तो कॉमन कर लेंगे, ठीक है। लिखेंगे 2√13 डिवाइड बाय 2√52, है ना। √52 तो 13 का टेबल में 52 आता है, सबसे छोटा वाला रूट क्या हमारा 13 आता है ना। 13 को किससे गुना कर दे जो 52 आ जाएगा। तो अगर हम 13 को, अगर आपको 13 का अगर टेबल आता होगा तो अगर हम 13 को अगर 4 से गुना करेंगे तो हमको 52 मिल जाएगा। तो यही बात तो यही हुआ ना, यही बात तो यहाँ पे ये लिखे। उसके बाद माइनस में 4 रूट, अगर 13 का टेबल में क्या गुना कर दें जो 117 आ जाएगा। तो अगर आपको 13 का टेबल आता होगा तो हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर आपको 13 का टेबल नहीं आता होगा तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते आपको, है ना। एक काम करिए, आप अपना नाम यहाँ से कटा करके अपने स्कूल में, सरकारी स्कूल में नाम लिखवा सकते हैं, है ना। अब यहाँ जो होगा ना ये 2√13 है, तो हम बोले थे ना जब भी हम लोग को a और b को अंडर रूट में लिखा जाए तो हम लोग इसको अलग कर सकते हैं भैया, अलग कर सकते हैं भैया। यही बात आपको बार बार याद रखना है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, है ना, अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं हम, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो 2√13 डिवाइड बाय 2√13 डिवाइड बाय, तो अगर हम लोग इस पर ध्यान दें, अगर हम लोग इस पर ध्यान दें तो इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। अगर हम लोग इस पर ध्यान दें तो हम लोग इसको 3 लिख सकते हैं, है ना। अगर इस पे ध्यान दें तो इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं, अगर इस पे ध्यान दें तो इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2√13 इंटू 2, तो इसको 2, ये 2 के साथ इंटू हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्ट 4√13, है ना। कितना हो जाएगा 4√13। उसके बाद ये माइनस हो जाएगा, है ना, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये 3 है, ये 3 आके इसके साथ गुना हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12√13, है ना। ये क्या हो जाएगा 12√13। क्या इतनी बात समझ में आ गई, हाँ। 12 रूट क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। जब 12√13 हो जाएगा, यहाँ पे 4√13 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग इसमें, और कुछ कर सकते हैं क्या, है ना। 12√13, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास ऊपर में 2√13 अपॉन में 12 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, है ना, माइनस 8√13 हो जाएगा। 8√13, 13 से 13 चले जाएगा, है ना, 13 से 13 चले जाएगा, है ना, 13 से 13 चले जाएगा। तो हमारे पास बच जाएगा 2/8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4, तो 1/4 हो गया इसका आंसर, 1/4 हो गया इसका आंसर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो इसको क्या करो, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इरेज कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए ये लास्ट 2 क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग वीडियो खत्म करेंगे और हम लोग फिर आगे वाली क्लास में आगे वाले दिन बात करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, हमको यहाँ पे 2 चीज देखने को मिल रहा है, एक प्लस के फॉर्म में, एक माइनस के फॉर्म में। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि p - q और p + q मिले, है ना। तो इसका एक अलग सा फॉर्मूला होता है जिसको बोला जाता है p² - q²। ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए। अगर ये वाला फॉर्मेट अगर यहाँ यूज करेंगे तो हम लोग इसको यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन ये बच्चा ये वाला सवाल फॉर्मूला से वही बना सकता है जो मेरे पास या मेरे वीडियो देखा होगा। लेकिन अगर जो मेरा वीडियो नहीं देख के जाएगा तो क्या होगा, उसको ये वाला चीज़ और कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको, ये फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 6, है ना। जैसे हम लोग p² बोले तो p², इसको हम लोग p मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं, इसको p मान लेंगे, इसको q मान लेंगे। p² का क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, है ना। तो ये प्लस है, ये माइनस है, इसको हम लोग रहने देंगे और फिर क्या करेंगे p² माइनस, है ना, p² - q²। q² क्या हमारा 7 है, तो √7 का स्क्वायर, है ना, √7 का स्क्वायर। जैसे ही हम लोग को पता है कि अंडर रूट और स्क्वायर जो है ना वो दोनों जानी दुश्मन है। जहां भी वो दोनों साथ में रहेगा तो क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। जब भी ये दोनों कैंसिल आउट कर देगा तो हमारे पास बच के क्या रह जाएगा 36 - 7। जैसे ही हम लोग 36 को 7 से माइनस करेंगे, है ना, 36 को अगर 7 से माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 29, है ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, भैया ये तो दोनों सेम ही है, हाँ दोनों सेम ही है। जब भी हम लोग एक फॉर्मूला और पढ़े थे a² - b², नहीं सॉरी a - b का होल स्क्वायर। तो इसका क्या था फॉर्मूला, a² + b² - 2ab, ये था फॉर्मूला इसका। यही फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, है ना। ये फॉर्मूला को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, है ना, तो a² ये हो जाएगा हमारा a² + में 1/√3 का स्क्वायर
ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, 2ab। ठीक है, यहाँ पे पता हम लोग को, जब भी हमने बताया था ना, जब भी 1 इंटू 1/1 होगा तो ये 1 और ये 1 कट जाएगा है ना। ये यहाँ पे अगर a होगा तो यहाँ भी a होगा, तो a कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा। तो यहाँ पे भी वही चीज कॉन्सेप्ट यूज करेंगे है ना। अगर मेरा वीडियो आप पीछे से अच्छी तरीके से देखते हैं तो ये मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे हम लोग √3 और √3 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास बच गया √3 स्क्वायर और रूट जाली दुश्मन है, यहाँ पे बच जाएगा 3 + 1/3 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इनको 3 से गुना करेंगे, इसको भी 3 से गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा 9 है ना, प्लस 1/3 माइनस 2 है ना, माइनस 2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये 10/3 हो जाएगा, तो माइनस में 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 3 गुना है ना, ये 3 हो जाएगा, ये 10 माइनस 6 बराबर में 3 है ना। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो बच जाएगा 4/3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग अगला वाला क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे अपना वीडियो। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विथ रंजन के साथ, और हाँ, कमेंट करना ना भूले कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।